है हमारे रुद्राचार्य जी बाबा। इनका आए दिन दिन पर दिन नया प्रोफार्मा लॉन्च हो रहा है। आए दिन यहाँ पर ये लोग जो है साइंस टेक्नोलॉजी को मात दे रहे हैं, अपनी खुद का जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं लोगों के अंदर। ज़रा देखिए आप इस वीडियो को, और देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करिए, इनकी बातों को सुनिए और उनके बाद आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, थैंक यू आप सबका जो आपने इस वीडियो को प्ले किया, आपने इस वीडियो को देखा। देखिए ज़रा। ज्यादा 11 मिलियन बल्कि ज्यादा बताए जाते हैं वो लोग जो एक एक प्लेटफॉर्म में इसी तरीके करता हूं इसको कई बार गोबर में उसको निकाल कर पीस कर, और वो बांझपन का या निसंतान होने का इलाज भी हो सकता है, उसका निदान भी हो सकता है। ये इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था, और अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बात कई बार कही है, तो जरा उनसे इस बारे में भी चर्चा होगी। हमारे साथ वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कि विशेषज्ञ हैं ब्यूटी फील्ड में। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आप किसी का फेशियल इससे कर दें, तमाम क्रीम और तमाम केमिकल्स जिनको कहा जाता है वो दूर कर दें आप, और इससे ये चेहरे पर वो ग्लो आ जाए जो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता। अनिरुद्धाचार्य जी के चेहरे पर कहते हैं तेज है, उनकी अलकावली बड़ी अच्छी है, कहते हैं भगवान के कैलेंडर में भगवान जैसे दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े कुछ अनिरुद्धाचार्य जी भी वैसे ही दिखाई देते हैं। क्या ये ग्लो उसी, क्योंकि आप बहुत सारी बातों पर अनुरुद्धाचार्य जी खुद को भगवान का रूप बताते हैं और खुद को कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के अवतार हैं। श्री कृष्ण खुद को श्री कृष्ण बताते हैं। आगे इस वीडियो में देखिए इन लोग, इनके जो है क्या क्या कारनामे हैं, ये लोग क्या क्या करते हैं, देखिए इस वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। स्त्रियों को कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं रिग्रेसिव बातें बताते हैं, जरा उनसे भी समझेंगे जो इस फील्ड के महारथी हैं। डॉक्टर अश्विनी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ ये देखिए जो एंकर्स यहाँ बैठी हुई हैं, ये आज कोई मॉर्निंग ड्यूटी में आया था, आपका इंतजार करते हुए यहाँ रुका हुआ है, क्योंकि उनके पास अपने अपने सवाल हैं। हमारे साथ साक्षी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ श्वेता हैं, 2 श्वेता बैठी हुई हैं, श्वेता भट्टाचार्य भी बैठी हुई हैं, सोनाक्षी, सब एस से ही हैं। ये एस वाले लोग क्या इंतजार कर रहे हैं ए के लिए, जरा वो भी समझेंगे। और हमारे साथ ये ऑडियंस भी, इनके लिए एक ताली होनी चाहिए मेरी तरफ से। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आजकल सोशल मीडिया में कई लोगों को ये लगने लगा है कि अगर वो कंट्रोवर्शियल चीजें करेंगे तो रातों रात हिट हो जाएंगे, ये शॉर्टकट है? क्या हमारे धर्मगुरुओं में से भी कुछ को इसका सहारा लेना पड़ रहा है? इस सहारे की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो अपना कार्य करते हैं, और अपने कार्य को करते हुए कुछ लोगों को वो बातें पसंद नहीं आती तो वो उन्हें वायरल करते हैं। इसके माध्यम से लोग देखते हैं। हमारा उद्देश्य तो है केवल समाज को सही। तो जब आप भी कई बार ऐसे सर्फ करते हुए वो रील देखते होंगे, खुद को भी देखते होंगे, हाँ, कमेंट्स भी देखते होंगे, बिल्कुल, और कई कमेंट आपको माफिक नहीं भी आते होंगे, तो क्या सोचते हैं, नाम तो हो ही रहा है? नहीं, सोचना विचारना ज्यादा नहीं होता, बस देखते हैं कि क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बाहर दुनिया को देखने की वजह मैं अपने को देखता हूँ कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ अपने में, क्योंकि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुनः हमसे बुरा न कोई। मैं तो खुद को ही देख लेता हूँ, मैं खुद को देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, मुझे कहाँ अपने में बदलाव करने की आवश्यकता है। भाई अगर यही काम अगर पहले कर लिया होता तो आजकल की ये जो धर्म संकट में बाबा जो आडंबर फैला रहे हैं, जो पाखंड फैला रहे हैं, बहुत सारे बाबा दिन पर दिन लॉन्च हो रहे हैं, तो ये कम हो जाता, ये सब नहीं होता। और मुझे अपने में बदलाव करने की जहाँ जरूरत पड़ती है, अपने में सुधार करने की जहाँ जरूरत पड़ती है, वहाँ मैं अपने में सुधार करता हूँ। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है, अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। लो भाई, यहाँ पर भी नई टेक्नोलॉजी है। जब गौ माता का गोबर उसने बता भी दिया है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि मतलब ये भी कह रहे हैं कि जर्सी का है या का है, का हम तो सुन ही नहीं पाए सही से। देखो जरा आगे सुनो और कमेंट करके जरूर बताओ, कमेंट करो आप लोग। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा? बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देख कर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता? नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या, ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है।
नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना ये चाहिए। गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। आप एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। भाई क्या बोल रहा है ये बाबा, मतलब क्या ही बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहा है कि गोबर से मुंह धुलो, गोबर से स्नान करो, पता नहीं क्या। भाई आप लोग कमेंट करके बताओ क्या है इसका मतलब, आप लोग क्या समझ रहे हो, कमेंट जरूर करके बताओ मुझे नीचे। देखिए मैंने कहा सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों को? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं, तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? अब बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश। भाई आपने श्रावणी सुनी है? अगर श्रावणी के नाम पे कोई भी एक त्यौहार आप जानते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है? शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद हमारे हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनुरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लगती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए ऐसे, मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी हो तो कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के समय भाई शास्त्रों को ही महापुरुषों ने लिखा है, पंडितों ने ही शास्त्रों को लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब ये क्या अपनी शास्त्रों वाली बात कर रहे हैं? अब इस वीडियो में देखिए अनुरुद्धाचार्य जी क्या बोल रहे हैं। धर्म में आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। देखिए ये लोग, ये बाबा ऐसा दावा कर रहे हैं कि बांझपन का भी इलाज इनके पास, यानी कि बच्चे इसके नहीं हो रहे हैं उसको भी बच्चे दिलाने का ये जो है तरीका बताते हैं। देखिए जरा इस वीडियो। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। भाई साहब यार, गेहूं जो खिलाएंगे वो पीछे से पीछे के रास्ते से आने का वेट करेंगे कि कौन सा गेहूं पीछे रास्ते से आया है और कौन सा गेहूं पीछे रास्ते से नहीं आया। भाई हमारी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, ये होगा कैसे? जरा देखो और आप लोग कमेंट करके बताओ। अनुरुद्धाचार्य जी, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? अब सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए।
डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है। आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनकी भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, आप जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है, यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और क्या बच्चा होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। भाई देख रहे हो, रोटी खाते हैं, मतलब क्या ही हो रहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं और सबको इन्होंने फैल कर दिया है पूरी। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते आप। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई। गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं। तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि ये सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में ये है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत है दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। इस वुमेन्स वर्ल्ड कप मैं दे रहा हूं 50, जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत है दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि
हाँ ना, चरक सक- आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना आप भी। वेद में नहीं है, क्यों बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का वेदों पे रिसर्च किया। भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ, हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वो वैद्य आ गई थे, वैदिक परंपरा की नहीं। लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट वैदिक, किया। जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। भाई वो- वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। नहीं, नहीं, ये पुराने थे वो वैज्ञानिक ही थे, वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो करा और जो वहाँ पे- चिकित्सा तो विज्ञान, वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति ये है। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, संहिता बताइए, सर। हजार जगह। अरे मुझे तो महाभारत पढ़ लीजिए आप संहिता बताइए, मैं- जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं कि आपने नहीं मेरे है को वहाँ पे। पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता आपको अरे दिखा नहीं, दूंगा। वैसे एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। आप एक और प्रैक्टिस बात। कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको उनके ले पास आता। प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात समझ मैं चाहता आपको हूँ डॉक्टर। 4 नहीं 10 दे सकता हूँ। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी इसको- महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर नहीं नहीं, लेकिन आपने अब देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हाँ, तो मैं अनिरुद्धाचार्य सही तो जी, कह रहा हूँ। और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे बच्चे के लिए कहने से खाने- समाज बिस्किट नहीं खाता तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख खाने लीजिए से- क्या कहा है। खाने से बहुत नुकसान है। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर टिप्पणी देना चाहूँ। वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं जी। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है इस जिसको बात आपने। को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं नहीं, क्या ये विष की हाँ। तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप इसको? भाई बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती, लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो इन्होंने ऑफिशियली ये नहीं साबित कर पाए कि बिस्किट में विष होता है, लेकिन ये अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए या आडंबर या पाखंड फैलाने के लिए ये अपनी तौर तरीके को इस्तेमाल करने को बताते हैं लोगों की, इनके खुद के तौर तरीके इस्तेमाल किए जाए, जबकि साइंस के तौर तरीके हैं वो जो अपनाए ना जाएं। जरा देखिए बाद में जो बाबा हैं इन्होंने अपनी बात को किस तरह से घुमाया हुआ है, जरा समझिए इस बात को। हुआ क्या है, कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो ये आपने पर ये मुहावरा कहावत इस्तेमाल कही जाती किया है। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड विश इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, हाँ। पर वो विश नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। हाँ, बात तो विष- वही है। नहीं, विष ऐसे नहीं कान है। पकड़ो, ऐसे इसको- कान इसको- पकड़ो। विष इसको नहीं कहते वैज्ञानिक उसको। दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनुराधाचार्य जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियोरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विष कूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए हाँ, बता ना, रहा हूं। आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था बिल्कुल। अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें कि आप ताजा खाइए, Exactly. ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है बहुत दिनों से पैकेट में है उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा और आप विवादों से भी के बचेंगे? आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहाँ तैयार हैं? आप तो सुनो बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी बात आप- ऐसा आप- है आप एक कि सेकंड। जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो एक ह्यूमन माइंड सेकंड। वही पकड़ता है एक जो वो सेकंड। सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह सही रहा है, हूं। पर हम तो बोलते हैं आगे और भी। हम तो ये बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य अमृत जी, अनाज खाइए। आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो बिस्कुट के बच्चे नहीं छोड़ो, पूछते। विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ है? नहीं, आपने वीडियो, आपने फिर माफी किस चीज? भाई अभी थोड़ा सा मुझे जाना है, डॉक्टर्स बुला रहे हैं, बाहर जाना है, लेकिन ये चलता रहेगा सिलसिला। ये अनिरुद्धाचार्य जी का जो धर्म संकट पाखंड एपिसोड चलते रहेंगे, और भी जो लोग अपना आडंबर फैला रहे हैं।
आपको ज़रूर दिखाने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। और आप सबका बहुत सारा प्यार बना रहेगा। आप सबका शुक्रिया कि आप सब लोग इस वीडियो को प्ले किया, आपने वीडियो में प्यार दिखाया और देखा इस वीडियो को। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।